Hello everyone. Now this is the second lecture of share capital topic of account subject. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स पूरा बता दिया था कि शेयर कैपिटल में व्हाट इज शेयर कैपिटल, देन व्हाई कंपनी इश्यूज द शेयर्स, ऑब्वियसली इट इज़ फॉर जनरेटिंग द फंड्स फॉर बिजनेस। तो पूरा जो शेयर और शेयर कैपिटल का कंसेप्ट था, मीनिंग था, वो पूरा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया। लास्ट में आते आते हम लोग ने जनरल एंट्री भी कर ली थी, करेक्ट। कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करता है तो शेयर का पैसा वो मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर लेता है या कर सकता है। पहला एप्लीकेशन मनी है, दूसरा अलॉटमेंट मनी है, तीसरा फर्स्ट कॉल मनी है, चौथा फाइनल कॉल मनी है। ठीक है, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट करना होता है शेयर्स का। और ये 4 इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी, और वो जनरल एंट्री याद कैसे रखना है उसका लॉजिक भी बताया था, बहुत ही सिंपल। कि एप्लीकेशन में आपको याद रखना है कि पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा और बाद में उसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं या रिफंड करेंगे जो बच गया। अलॉटमेंट और कॉल में क्या होता है, पहले ड्यू होता है, मतलब पहले हम लोग अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद में हमको रिसीव होता है। ठीक, तो एप्लीकेशन में पहले रिसीव, बाद में ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट और कॉल मनी में क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एंड देन रिसीव, उल्टा। तो ऐसे ये करके आप एंट्री याद रख सकते हो। और सब मैंने बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया था कि हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 जनरल एंट्री होती है, तो वही दोनों जनरल एंट्री का मैंने आपको अभी लॉजिक बता दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको नोट्स में क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। सो सी इन योर नोट्स क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1, ये पेज नंबर 13 पे आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। The company received applications for 10,000 shares. Applications were accepted in full. Show the journal entries in the books of the company. तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कितने शेयर कंपनी ने इशू किए, 10,000 शेयर्स। देन शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। और इशू भी कितने में किया है, 10 में ही किया है, क्योंकि कुछ अलग से दिया नहीं है कि इशू डेट प्रीमियम ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो फेस वैल्यू है उसी पे कंपनी ने शेयर इशू भी किया है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ है और इशू प्राइस भी 10 रुपीज़ है। इसको हम लोग बोलते हैं इशू एट पार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कलेक्शन कैसे है, कितने इंस्टॉलमेंट में है। तो यहाँ पे पहले लाइन पे लिख दिया पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, मतलब पूरा का पूरा जो मनी है वो एक ही इंस्टॉलमेंट में कंपनी कलेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन मनी के साथ। ठीक, तो ना अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, ना कॉल की एंट्री आएगी, कोई एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री आएगी। और आपको पता है कि एप्लीकेशन में 2 एंट्री होती है, हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होती है। तो हमको बस इस क्वेश्चन में वही 2 एंट्री पास करनी है एप्लीकेशन की। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन भी देख लो, नीचे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन फुल, और कंपनी को 10,000 एप्लीकेशन मिले। तो ये कंपनी ने इशू 10,000 शेयर्स किया, एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स का मिला, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। और उसके बाद में सब कंपनी ने सबको अलॉट भी कर दिया, तो अलॉटमेंट भी इन फुल हो गया, किसी का शेयर रिजेक्ट नहीं हुआ, तो रिफंड का भी सवाल नहीं आएगा। तो इसमें सारा का सारा पैसा कंपनी जो है वो एक ही इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहा है, तो वो इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन मनी। तो इसमें कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी देखो ये शेयर कैपिटल टॉपिक जो है तो अभी इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए तो आपको जनरल एंट्री ऑब्वियसली नहीं पास करना है, आपको खाली वो एमसीक्यू में पूछेंगे कि हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ऐसे सब क्वेश्चन पूछेंगे। पर आप मुझे बताओ विदाउट जनरल एंट्री पासिंग आप वो आंसर दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे। तो जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी वेराइटी, कोई भी एमसीक्यू बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ये पहले छोटे मोटे मीडियम साइज़ के क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट लर्न करने के लिए और हर वैरायटी कवर करने के लिए, और इसके बाद में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो उसमें जो डिफिकल्ट एमसीक्यू होंगे वो मैं कराऊंगा और जो इजी वाले होंगे वो आप कर लेना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे अभी ये एमसीक्यू है तो फॉर्मेट वगैरह मैं पूरा नहीं बनाता हूँ, पर ये पहला क्वेश्चन है तो एक फॉर्मेट के साथ बता देता हूँ कि कैसे जनरल एंट्री पास होता है। सबसे पहले तो आपको ऊपर लिखना है जनरल एंट्री कौन सी कंपनी की बुक में है। तो जनरल एंट्री in the books of, you have to write the name है A लिमिटेड,
ठीक है, ये जर्नल होता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है करके मैं पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं सीधा सीधा जनरल एंट्री पास करूँगा। तो जनरल एंट्री में यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। जर्नल में लेजर फोलियो होता है और लेजर में जर्नल फोलियो होता है। ये है डेबिट अमाउंट, ये है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, क्योंकि जर्नल में जो हम लोग एंट्री पास करते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो लेजर अकाउंट में आपने जो पोस्टिंग किया उसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? जर्नल से मिलेगा, और जर्नल का रेफरेंस लेजर में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खाली एप्लीकेशन की एंट्रीज हमको दो पास करनी है। पहला एंट्री जो है वो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और मैंने आपको जर्नल एंट्री पास करते टाइम पे बताया था, जब भी हम एंट्री पास करते हैं तो हेडिंग नहीं लिखना है, हमको नरेशन लिखना है। तो मैंने तो आपको हेडिंग के साथ लिखा है सो दैट आपको समझे हो, याद हो करना ईजी हो। बट याद रखना, कभी एग्जाम में भी अगर जर्नल एंट्री पास करनी होती है, कोई और एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें हेडिंग नहीं लिखना है, नरेशन लिखना है, सीधा एंट्री हम लोग लिखेंगे। तो पहले एंट्री आएगी किसकी? एप्लीकेशन मनी रिसीव। जनरल एंट्री आप बताइए क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी मिला है तो पूरा का पूरा पैसा पहले एप्लीकेशन अकाउंट में ही जाता है। अभी कितना एप्लीकेशन मनी मिला, तो वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच। तो वर्किंग में यहाँ पे बना देता हूँ, चलो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल कितना हो गया? 10,000 इंटू 10 1 लाख। सो 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। ठीक, अभी सेकेंड एंट्री जो होती है वो जब कंपनी डिसाइड करती है कि हमको इन लोगों को अलॉटमेंट करना है, तो उसके टाइम पे पास करते हैं। तो जिन लोगों को कंपनी अलॉट करती है उनका पैसा एप्लीकेशन अकाउंट से निकल के शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है। जिन लोगों का शेयर रिजेक्ट हो जाता है उनका पैसा कंपनी रिफंड कर देती है। ठीक, तो यहाँ पे रिफंड तो है नहीं, सभी को अलॉट कर दिया। अच्छा, इसका नरेशन भी लिखना है, हेडिंग तो नहीं लिख रहे हैं तो नरेशन लिखना है। पहला क्वेश्चन है तो पूरा मैं समझा देता हूँ। तो नरेशन में क्या किया हमने वो लिखना है। तो ये क्या हुआ है? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फुल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जनरल एंट्री लिखना है, फिर नरेशन लिखना है। हेडिंग लिखना नहीं है। ठीक है, हेडिंग की जगह क्या लिखना है? नरेशन। नरेशन का काम यही है कि जो आपने जनरल एंट्री बताई है उसको एक्सप्लेन करना। नाउ सेकेंड एंट्री किसके लिए पास करना है? जिन लोगों को शेयर अलॉट हुए हैं उनका अमाउंट एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल के अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सेकेंड एंट्री पहले पास करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन अकाउंट हमने पहले क्रेडिट किया था, अब इसको क्या करोगे? डेबिट। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, नाउ इन दिस क्वेश्चन कंपनी हैज अलॉटेड शेयर्स टू एवरीवन। तो सारा का सारा ही कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक, तो जितना आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है 1 लाख, सब पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्रॉस करा देना है, फुल 1 लाख ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। क्योंकि किसी को रिजेक्ट तो किया नहीं, किसी का शेयर, तो रिफंड का सवाल नहीं आता, तो यहाँ पे रिफंड का एंट्री नहीं आएगा। तो जितना भी एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा था वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि कंपनी ने सभी को अलॉट किया। ठीक है, तो एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। यहाँ पे क्रेडिट 1 लाख, यहाँ पे डेबिट 1 लाख, एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज। इसका भी नरेशन लिखना है। तो बीइंग application money transferred to share allotment account on allotment। ठीक है, तो जब कंपनी अलॉटमेंट का फाइनलाइज करती है तब ये एंट्री पास होता है। पर अलॉटमेंट की मनी
ड्यू और रिसीव होना वो बाद में होता है, तो वो अलॉटमेंट की जनरल एंट्री में आता है। ठीक है, ये अलॉटमेंट खाली फाइनलाइज हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी मिला, अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ, तो ये 2 एंट्रीज क्वेश्चन में पास होगी। तो ऐसे आपका जनरल बनता है जैसे हम लोग अच्छे से फुल फिल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी या तो आपको एमसीक्यू है, तो इसमें एमसीक्यू ये आ सकता है कि फाइंड हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट और हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आपको जब जनरल एंट्री आती रहेगी तो ही तो आप बता पाओगे, बराबर। तो इसको आप वीडियो पॉज करके फटाफट अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। ठीक है, आप पेज नंबर लिख देना क्वेश्चन बैंक का, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 और फिर बाद में ये सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ मैं खुद भी लिख देता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो आप वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, मैं आगे चलता हूँ। Now see question number 2. P Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. So अमाउंट जो है रजिस्टर्ड कैपिटल का, अथोराइज कैपिटल का, वो 10 लाख है, जिसमें कि शेयर्स कितने हैं 1 लाख, और उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। आउट ऑफ विच 5 लाख इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं 1 लाख, उसमें से कंपनी ने पब्लिक को कितने ऑफर किए हैं, सिर्फ 50,000। ठीक है, तो याद रखना अथोराइज कैपिटल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्वेश्चन में नॉर्मली जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यूज़ किसका होता है, कितने शेयर कंपनी ने पब्लिक को इश्यू किए। तो हमको अथोराइज कैपिटल पे ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है कितने शेयर इश्यू किए। ठीक है, तो इश्यू कितने किए, 50,000 equity shares were offered मतलब issued to the public for subscription. The shares were payable as under 3 on application, 2 on allotment, 2 on first call, 3 on second call. अभी इस चारों कॉल को आप टोटल करोगे तो आपको 10 रुपीज़ मिल जाएगा। Then the shares were fully subscribed, मीन्स पब्लिक ने भी पूरा का पूरा एग्जैक्ट 50,000 सब्सक्राइब कर दिया, न कम न ज़्यादा, इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। एंड द मनी वॉज ऑल्सो ड्यूली रिसीव्ड, तो सबने पैसा भी दे दिया टाइम पे। जनरल एंट्रीज में पास करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि चारों इंस्टॉलमेंट है। अब ये आपको एमसीक्यू आता है, मैंने बता दिया कौन से टाइप का एमसीक्यू आएगा, कि एप्लीकेशन अकाउंट में कितना अमाउंट, अलॉटमेंट में कितना, फर्स्ट कॉल में कितना, ये सब आपको पूछेंगे। अभी हमको बस रफ में जनरल एंट्री सॉल्व करनी है और उस एमसीक्यू का आंसर लिखना है। तो अभी जो जनरल में बनाऊंगा वो एकदम रफ में बनाऊंगा। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी है, एप्लीकेशन की है। तो हर एक यहाँ पे चारों इंस्टॉलमेंट है, तो चारों इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। हर इंस्टॉलमेंट में 2 जनरल एंट्री होता है। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जनरल एंट्री क्या है, मेरे साथ बोलो फटाफट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे देख लो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, इक्विटी शेयर है तो आपको इक्विटी शेयर लिखना है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, आप भी ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो, हमको तो खाली एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे मिलेगा, अमाउंट याद रखना हमेशा, मैंने आपको जनरल एंट्री करते टाइम भी बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना है, 50,000 है टोटल, क्योंकि ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। एप्लीकेशन मनी देखो दिया हुआ है 3 रुपीज़, तो 50,000 इंटू 3 हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़। ठीक, उसके बाद में ये एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री। अब यहाँ पे किसी भी पर्सन का एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया है तो रिफ़ंड नहीं है, तो सिंपल हर एक को अलॉटमेंट किया है तो सिंपल एंट्री आ जाएगी। इसी एंट्री को जो आपने क्रेडिट किया था इसको डेबिट करना पड़ेगा,
सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सबको अलॉट कर दिया तो सारा का सारा एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा अलॉटमेंट में चला जाएगा क्योंकि सभी को अलॉट कर दिया। तो ये अकाउंट जो है एप्लीकेशन का ही हो जाएगा क्लोज, क्रेडिट डेबिट कैंसिल विद द सेम अमाउंट 1 लाख। ठीक, तो एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट भी सेम 2 जनरल एंट्री होती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है यहाँ पे, पहले हम लोग अलॉटमेंट मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होता है और बाद में रिसीव होता है। तो पहला एंट्री क्या होगी ट्रांसफ़र की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे तो सारे पूरे 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉटमेंट मनी देख लो है 2, तो टोटल हो जाएगा 1 लाख। ठीक, सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की क्या है, सेकेंड एंट्री है रिसीव की। तो रिसीव मीन्स पैसा आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट का आ रहा है, तो शेयर अलॉटमेंट सारा का सारा पैसा मिल गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबने दे दिया है। तो अलॉटमेंट अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट किया था उतने अमाउंट से हम लोग क्रेडिट कर देंगे, पूरा का पूरा 1 लाख। तो अलॉटमेंट का एंट्री भी हो गया, 2 एंट्री होती है। ठीक है, बेसिकली यही है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होगी और वो दोनों एंट्री पास करने के बाद वो इंस्टॉलमेंट का अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। तो समझो कि आपका ने जो एंट्री पास किया है, जो सोल्यूशन है वो राइट है, मतलब जितना एप्लीकेशन में आपने यहाँ पे क्रेडिट किया उतना डेबिट होके कट जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट है ये, तो यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल होना चाहिए। तो अलॉटमेंट डेबिट इतना, क्रेडिट इतना, कैंसिल हो गया, मतलब आपने राइट एंट्री पास की है। थर्ड है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, अभी सबका एंट्री ऐसे ही है जैसे हमने अलॉटमेंट का पास किया। तो अभी पहले का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 50,000 और फर्स्ट कॉल मनी यहाँ पे है 2 रुपीज। ये भी हो गया 1 लाख एंड 1 लाख। देन सेकेंड एंट्री, जो आपने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था उसको क्रेडिट करेंगे और पैसा मिल रहा है तो कैश बैंक डेबिट होगा। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल 1 लाख क्योंकि सभी ने दे दिया 1 लाख। अब फोर्थ एंट्री होती है फाइनल कॉल की, सेकेंड या फाइनल कॉल। तो सेकेंड फाइनल कॉल भी ऐसे ही आएगा। फाइनल कॉल का अमाउंट पर शेयर जो है वो 3 रुपीज़ है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल मनी यहाँ पे है 3 रुपीज़, 50 का इंटू 3 हो जाएगा 1,50,000। सेकेंड एंट्री रिसीट ऑफ फाइनल कॉल। बोलो बोलो फटाफट एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कैंसिल। ठीक, तो हमने चारों इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास कर ली बहुत ही आराम से। मैंने पहले आपको लॉजिक बताया था, एकदम सिंपल जनरल एंट्रीज है। अमाउंट पे खाली ध्यान रखना, जो मैंने फॉर्मूला आपको अमाउंट का लिखाया है वो खाली आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप ये जनरल एंट्री पहले कॉपी कर लो, फिर इसके बाद जो है कैश बुक भी पूछा हुआ,
तो कैश बुक कैसे बनाते हैं वो भी मैं इस एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। इसके आगे क्वेश्चन में कैश बुक आप खुद बनाना होमवर्क में, ठीक है। तो कैश बुक मतलब क्या होता है, पहले वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लो। तो कैश बुक क्या है, कैश बुक बेसिकली है कैश एंट्री, कैश अकाउंट। तो जहाँ जहाँ भी हमने कैश बैंक लिखा है ना, उसी अकाउंट का मुझे इफेक्ट देना है। कैश बैंक का बेसिकली अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट, उसी को बोलते हैं कैश बुक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरे वाले बोर्ड पे बना के दिखा देता हूँ कैश बुक। तो बेसिकली एक लेजर अकाउंट है। अभी लेजर में तो बहुत सारे कॉलम्स बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, ऐसा सब कुछ। पर यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में खाली पर्टिकुलर्स और अमाउंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको वही काम की चीज़ है। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ठीक। आई होप आप लोग को दिख रहा हो। थोड़ा और मैं कैमरे की पोजीशन में अभी, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा डेबिट क्रेडिट फुल। तभी यहाँ से मैं देख आपको बताता हूँ। देखो कैश बैंक हमको ढूंढना है, ये जनरल एंट्री आपके सामने है। तो जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ भी मैंने कैश बैंक लिखा है वो आपको ढूंढना है। तो अभी फर्स्ट एंट्री में देखो कैश बैंक लिखा है, तो इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस मतलब हम उसका इफेक्ट देने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि लेजर का रूल याद रखो, डेबिट ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड। अमाउंट ऑफ सेम अकाउंट, अमाउंट ऑफ सेम अकाउंट बट नेम ऑफ अपोजिट अकाउंट, ठीक। अमाउंट ऑफ सेम अकाउंट, नेम ऑफ अपोजिट अकाउंट। तो कैश बैंक आपको डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, डेबिट है ना, तो कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक। अब नाम कौन सा होगा, अपोजिट अकाउंट। अपोजिट अकाउंट में क्या लिखा है हमने, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये है ना अपोजिट अकाउंट का नाम। अमाउंट ऑफ सेम अकाउंट, सेम मतलब जो कैश बैंक के सामने अमाउंट है, तो कैश बैंक के सामने अमाउंट कितना है, 1,50,000। तो एक पहले कैश बैंक का इफेक्ट दे दिया। और दूसरा कैश बैंक कहाँ पे दिख रहा है आप ढूंढो। दूसरा कैश बैंक यहाँ अलॉटमेंट की एंट्री में है, ये भी डेबिट में है, तो डेबिट साइड लिखेंगे। टू नेम ऑफ अपोजिट अकाउंट, अपोजिट अकाउंट क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट कितना है, 1,00,000। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट कैश बैंक ढूंढो। नेक्स्ट कैश बैंक यहाँ पे है फर्स्ट कॉल में, ये भी डेबिट में है। अपोजिट अकाउंट का नाम क्या है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट कितना है, 1,00,000, ठीक। फिर इसके बाद वापस से कैश बैंक ढूंढो, ये है लास्ट एंट्री में, ये भी डेबिट में। अपोजिट अकाउंट का नाम क्या है, फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 1,50,000, ठीक है। अब कहीं भी जनरल एंट्री में एक बार फिर से देख लो, कैश बैंक कहीं दिख रहा है क्या, इनको छोड़ के जहाँ पे मैंने क्रॉस किया नहीं दिख रहा है। तो अब कैश बैंक अकाउंट आपका हो गया, इसको क्लोज कर दो। तो ये सबका टोटल करना है आपको, तो ये 1,50,000, 1,50,000, 3,00,000 हो जाएगा, और ये प्लस 2,00,000, तो टोटल हो जाएगा 5,00,000। तो इस साइड बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो अमाउंट है 5,00,000 का, ये बैलेंस शीट में जाता है असेट साइड में कैश बैंक हेडिंग के अंदर, ठीक। तो ये हो गया आपका कैश बुक। तो कैश बुक बेसिकली जो है वो कैश बैंक अकाउंट है। तो ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, फाइंड कैश बुक बैलेंस। तो बैलेंस का आंसर कितना है, 5,00,000, ठीक। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो।
ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें एक नया कंसेप्ट है कॉल्स इन अरियर्स का। तो कॉल्स इन अरियर्स का जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, मैं उसमें से आपको बता देता हूँ। तो पहले तो बहुत ही सिंपल है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। कॉल्स इन अरियर्स, अरियर्स मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। जब पैसा शेयर होल्डर नहीं देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। जैसे कि अभी यहाँ पे अलॉटमेंट मनी देना है 2 रुपीज़ पर शेयर। कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स हैं। तो सपोज 50,000 शेयर्स में से कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है, तो उसने 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो 1000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। और बोलेगी सर एप्लीकेशन मनी नहीं दिया तो, अरे भाई एप्लीकेशन मनी नहीं देगा तो आपको शेयर ही अलॉट नहीं होंगे, तो यहाँ पे कभी कॉल्स इन अरियर्स नहीं आ सकता है। ठीक, तो कॉल्स इन अरियर्स कहाँ आता है, अलॉटमेंट में आ सकता है, फर्स्ट कॉल में आ सकता है, फाइनल कॉल में आ सकता है। तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया उसने, या फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, या फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। सो व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, देन इट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियर्स। तो अभी नहीं दिया तो क्या, नहीं दिया तो शेयर होल्डर बाद में दे सकता है, या तो देगा ही नहीं, दो सिचुएशन है बराबर, दो पॉसिबिलिटी। तो नहीं दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। और जब पैसा नहीं मिला है तो क्या कंपनी यहाँ पे कैशबैक अकाउंट डेबिट कर सकती है क्या? कैशबैक अकाउंट मतलब डेबिट करना मीन्स पैसा मिल गया। हम लोग सेकेंड एंट्री ही पास करते हैं ना, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, क्या मनी रिसीव्ड। तो कैशबैक मतलब जितना मनी मिला, और जितना नहीं मिला वो क्या, वो कहाँ जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा। तो जब कोई भी इंस्टॉलमेंट में कॉल्स इन अरियर्स होता है तो वो जो पैसा है वो कहाँ पे जाता है, कॉल्स इन अरियर्स में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स में देखो वहाँ पे जनरल एंट्री भी दिया हुआ है, व्हेन कॉल मनी इज इन अरियर्स, तो एंट्री क्या पास करते हैं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट। रिलेवेंट कॉल, रिलेवेंट कॉल क्या हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। जैसे यही क्वेश्चन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे अलॉटमेंट जो ड्यू है, मतलब जितना हमको ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में, वो तो फुल अमाउंट करना है, बट सपोज़ फुल अमाउंट हमको मिला नहीं है, मतलब 1 लाख मिलना था, 1 लाख में से सपोज 90,000 मिला, 10,000 नहीं मिला। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कैसे एंट्री पास करोगे, कैश में अकाउंट डेबिट, कितना मिला, 90,000 मिला ना, खाली 90,000, और जो नहीं मिला वो यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स, ये भी हो जाएगा डेबिट 10,000। शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि हमको अलॉटमेंट पे कंपनी को रिसीव कितना करना है, 1 लाख। तो अलॉटमेंट अकाउंट अफेक्ट नहीं होने वाला है, अफेक्ट कौन सा अकाउंट होगा, कैश बैंक का अकाउंट होगा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जितना मिल गया वो कैश बैंक में डेबिट करना है, और जितना नहीं मिला वो अरियर्स अकाउंट में डेबिट करना है, सिंपल। तो अरियर्स का मतलब ये है ना कि जितना नहीं मिला, समझा। जब भी हम लोग एंट्री पास करेंगे कि इतना रिसीव हुआ, इतना रिसीव नहीं हुआ, कॉल्स इन अरियर्स जब होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो याद रखना कैशबैक जो मिल गया है वो कहाँ पे आएगा, कैशबैक अकाउंट में जाएगा, और जो नहीं मिला है वो कहाँ जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में जाएगा। और बाकी जो प्रोसेस है वही है। ठीक, जो फर्स्ट एंट्री है, जब हम लोग ड्यू एंट्री है, जहाँ पे अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, फर्स्ट एंट्री हर एक इंस्टॉलमेंट की, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज़ सेम टू सेम रहेगी। फ़र्क किस पे पड़ेगा, रिसीट की एंट्री पे पड़ेगा। तो रिसीट की एंट्री का क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैंने बहुत ही सिंपल बता दिया है, जितना अमाउंट मिल गया वो जैसे कैश बैंक में जाता था वैसे अभी भी जाएगा, जो नहीं मिला उसके लिए आपको एक और अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, वो अकाउंट का नाम है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक, पहली बात। अब दूसरा ये है कि कभी ना कभी तो वो पैसा देगा कॉल्स इन अरियर्स का, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर हो जिसने ये सपोज 10,000 देना था अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं दिया, बट यही 10,000 उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कभी भी याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे 10,000 नहीं मिला, वही 10,000 उसको फर्स्ट कॉल के टाइम पे मिल गया,
तो जब भी पैसा आता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। कौन सा पैसा आया, कॉल्स इन एरियर्स का, क्योंकि अब ये पैसा मिल गया ना, 10,000 मिल गया ना, तो पहले हमने जो डेबिट किया था उसको कैंसिल करना है, सिंपल लॉजिक। तो क्या करोगे, टू कॉल्स इन एरियर्स विथ 10,000 रुपीज़, सिंपल। ठीक, तो जब कॉल्स इन एरियर्स का पैसा शेयर होल्डर बाद में देगा, तो जब भी देगा, फर्स्ट कॉल के टाइम दिया तो ये एंट्री आपको फर्स्ट कॉल के टाइम पास कर देना, ये अगर सेकंड कॉल के टाइम पैसा देता है तो सेकंड कॉल के टाइम पास कर देना। पैसा मिला ना तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा मिला, कॉल्स इन एरियर्स का, तो ये जो आपने यहाँ पे डेबिट किया था वही हो जाएगा क्रेडिट। तो दो एंट्री आती है कॉल्स इन एरियर्स में, एक तो हमेशा ही आएगी कॉल्स इन एरियर्स डेबिट की, जब कॉल्स इन एरियर्स होता है। अब जब कॉल्स इन एरियर्स पैसा देगा शेयर होल्डर कंपनी को, तो आपको एंट्री पास करनी है। अब ये सर्टन नहीं है, हो सकता है शेयर होल्डर दे, मतलब कंपनी को पैसा मिले शेयर होल्डर से तो पास करेंगे, नहीं मिला तो कैसे पास करोगे एंट्री, समझा कि नहीं। तो ये एंट्री आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। और अगर शेयर होल्डर पैसा ही नहीं देता है तो ऑब्वियसली इसके आगे का पार्ट है फोरफीचर, कंपनी उसका शेयर क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। ठीक, तो ये बेसिकली अभी दो एंट्री आपको याद रखना है कि कॉल्स इन एरियर्स जब होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब पैसा मिलता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट भी लगेगा, मतलब कंपनी को इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स पे मिलेगा, क्योंकि अगर कॉल्स इन एरियर्स का पैसा शेयर होल्डर लेट पेमेंट कर रहा है, सपोज उसने 1 महीने बाद दिया, 2 महीने बाद दिया, तो उतने ड्यूरेशन के लिए कंपनी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेगी। अब वो इंटरेस्ट कितना लेगी, वो पहले से ही प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू के प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होता है। पर अगर मेंशन नहीं है तो कंपनी जो है वो 10% मैक्सिमम इंटरेस्ट ले सकती है शेयर होल्डर से। ये आपको नोट्स में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कितना होता है, 10% पर एनम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कंपनी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती। ठीक, या तो क्वेश्चन में दिया हो कि 8%, 5% जो भी, तो वही इंटरेस्ट हमको लेना है। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम 10% ले लेंगे। तो ये इंटरेस्ट की बात हो गई। अब ये इंटरेस्ट जो है कॉल्स इन एरियर्स पे कंपनी को रिसीव हो रहा है ना, तो इनकम हुई कंपनी के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट रूल, क्रेडिट द इनकम्स। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, पैसा आया तो क्या डेबिट, पैसा मतलब कैश बैंक। तो जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट का पैसा मिला ना तो कैश बैंक आया, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, सिंपल। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक, क्या रेट से कंपनी मैक्सिमम इंटरेस्ट ले सकती है एरियर्स पे, मैक्सिमम 10% के रेट से। ठीक है, जनरल एंट्री मैंने आपको समझा दिया है और ये नोट्स में भी आपको दिया हुआ है। अब इसको और एक्सप्लेन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आगे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आगे ये क्वेश्चंस में ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इसमें दोनों हो जाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स के भी क्वेश्चंस, कॉल्स इन एडवांस के भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो और उसके आगे की एक और वैरायटी है, शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये तीनों वैरायटी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल आप इतना देख के जो आपकी नोट्स है वो पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हो, और ये 2 क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करके रखें। ठीक है।